अब बोले भगवान ने कितने अवतार लिए इस संसार में? भगवान ने कितने अवतार लिए बताओ, बताओ ना भैया। कितने गिला? 25 को कह रहे हैं 130। अच्छा, धुआं में लठ चला। तो पहले के जमाने में पेपर होते सु में 4 ऑप्शन रखते। झांसी की रानी कहाँ की है, इसको चुने। झांसी की, महोबा की, हमीरपुर की, टीकमगढ़ की, 4 ऑप्शन होते। तो जोन में तुक्का में लगा उस लाख खा गए। ऐसे ही तुम को हाल है। को कह देते 130, को कह देखो 25, तो को 25 ही के संगे चले चले। भाई पता तो है ही नहीं। भगवान ने कितने अवतार लिए? 24 भी नहीं लिए। भगवान ने मात्र 23 अवतार इस धराधाम पे लिए। 23 बार भगवान इस धराधाम पे आए। और कई बार तो भगवान जल्दी जल्दी आए। अब ज्यादा दुष्ट बढ़ जाए तो जल्दी जल्दी आ जाए। अब जो ना करियो फिर तुमने आज से कसम खा जाओगी अपन का दुष्ट ही बनने। भगवान जल्दी आ जाए अवतार लेके। भगवान कब आते? भगवान जब आते जब धर्म की स्थापना करनी हो। तो भगवान ने कितने अवतार लिए? बोले भगवान ने मात्र 23 अवतार लिए। पहला अवतार लिया भगवान ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये भगवान का पहला अवतार है। और दूसरा अवतार भगवान ने बाराह के रूप में लिया। ये भगवान का सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। और इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष है। हमेशा भगवान को मानते हैं। और इनको कभी भी किसी भी देवता के यहां आने जाने से कोई रोक टोक नहीं है। इनको आने की कोई रोक नहीं सकता है। ये सबसे बड़े देव हैं। और ये सब देवों में प्रसिद्ध हैं। तो पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। दूसरा अवतार भगवान ने बाराह के रूप में लिया। बाराह के रूप में लेकर के पृथ्वी की रक्षा की। तीसरे में भगवान नारद के रूप में आ गए। नारद जी सुने हो कि नहीं? जिसके घर में लड़ाई ना होती हो उसके घर में जो लड़ाई करवा दे उसी का नाम है नारद। जो भगवान से ना मिल पा रहा हो और भगवान से मिलने से पहले, जिसको भगवान से मिलने से पहले नारद के दर्शन हो जाए, क्लियर हो जाता है कि ये भगवान को पालेगा। कैसे पाएगा बता दूं। जिस प्रकार से हम विधायक जी से या किसी मंत्री मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें मंत्री नहीं मिलता, उसका पीए मिलता है। पीए से मिल गया, उसने कह दिया कंफर्म, तो समझ लो मंत्री जी मिलने वाले हैं। उसी प्रकार से नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। और नारद जी महाराज को पाने के, नारद जी महाराज जिसको मिल गए समझ लो उस भक्त ने भगवान को ही पा लिया। तो तीसरा अवतार भगवान ने नारद के रूप में लिया। चौथे अवतार के रूप में भगवान नारायण के रूप में आए। पांचवा भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया। छठवां भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। सातवां यज्ञ स्वरूप के रूप में लिया। आठवां ऋषभ के रूप में लिया। नौवां पृथु के रूप में आए भगवान। 10वां मत्स्य के रूप में। 11वां कच्छप। 12वां भगवान धन्वंतरी के रूप में आए। ध्यान है जब अमृत का कलश लेकर के भगवान दौड़े वो धन्वंतरी थे। लेकिन भगवान से राक्षसन ने जबरदस्ती अमृत छुड़ा लो। जब भगवान भी कमों कमों राक्षसन से पष्ट पड़ जाते। राक्षस जब ज्यादा हैरान कर दे तो भगवान को दिमाग खराब हो जाता। फिर भगवान ने बोली रुक जाओ। भगवान ने दूसरा तरीका आजमाया। भगवान ने 13वां अवतार मोहिनी के रूप में लिया। मोहिनी, आहा, राक्षसों ने पूरा अमृत मोहिनी के हाथ में दे दिया। तुम ही जगजननी हो, बांट दो जिसको जितना बांटना हो। आज का व्यक्ति किस चीज में फेल है? प्रेजेंट में 4 चीजों में फेल है। जुआ तो खेलना ही खेलना है। शाम को पैक मार लेगा, पराई स्त्री के साइड निगाह देगा। और इन्हीं 4 चीजों में किसका वास है? बोले इन्हीं 4 चीजों में कलकाल का वास है। चोरी कितनों कर लो तुम, कितनों सातरदारी से कर लो, लेकिन एक ना एक दिन चोर पकड़ ही जाता है। अब सुनो, 14वां भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया। 15वां भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया। और 16वां अवतार भगवान ने परशुराम के रूप में लिया। भगवान परशुराम के रूप में। 17वां भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार लिया। और 18वां भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया। रघुकुल रीत सदा चलिया। अच्छा, राम जैसे राजा को, राम जैसे शासक को पा करके सब धन्य हो गए।
ध्यान देना, भगवान कोई अवतार लेते ना लेते वो तो ठीक है, अगर भगवान राम का अवतार नहीं लेते ना तो ये दुनिया में जितनी मर्यादा बनी है वो राम अवतार के कारण बनी है।